हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बार ग्राफ। जो आपका चैप्टर है ना, स्टैटिस्टिक जो आपका चैप्टर है उसमें हमें स्टैटिस्टिक्स उसमें हमें बार ग्राफ पढ़ना है। तो जो बार ग्राफ है उसकी डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है, एक छोटी सी आसान डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है कि इन अ बार ग्राफ द बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ आर ड्रॉन विद डिफरेंट हाइट्स। मतलब क्या है इस बात का, ये बार ग्राफ, ये बार मतलब ऐसे 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 बार बने होते हैं ना, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, इस तरह के ग्राफ होते हैं ऐसे। इस तरह के ग्राफ को हम बोलते हैं बार ग्राफ। समझ रहे हो मेरी बात? ये बार है ना, बार मतलब ऐसे, ये बार बने हुए हैं जो, ये ऐसे ऐसे बार, इनको बोलते हैं बार ग्राफ। और क्या कह रहा है क्वेश्चन डेफिनेशन में कि इन अ बार ग्राफ बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, मतलब ये जो विड्थ है ना बार की, ये सेम होती है। अभी तो मैंने ऐसे ही बना दिया, जब आप ग्राफ पे बनाओगे तो सेम विड्थ होती है इनकी, ऐसे सेम। ये जो विड्थ है, विड्थ मतलब चौड़ाई, ये सेम होती है सबकी। और इनकी हाइट, विड्थ क्या लिखा हुआ, बार ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, यूनिफॉर्म मतलब सेम विड्थ होती है, यानी चौड़ाई सेम होती है, एंड डिफरेंट हाइट। और ये जो हाइट है, मतलब ये ऊंचा है, ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा छोटा है, तो हाइट डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो इस तरीके के ग्राफ को हम बोलते हैं बार ग्राफ। बात समझ रहे हो मेरी? इस तरह के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, बार ग्राफ। ये बात क्लियर हो गई? तो जैसे आपका जब, अब ये जो ग्राफ है ना, ये जो बार ग्राफ है, ये कुछ चीज को रिप्रेजेंट करेगा। इसके हम एग्जांपल देखेंगे क्वेश्चन के थ्रू। अभी सिर्फ मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि बार ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो भाई ऐसे बार बने हुए होते हैं डिफरेंट डिफरेंट हाइट की, और ये जो बार की जो विड्थ होती है ये यूनिफॉर्म होती है, यानी कि विड्थ, ये चौड़ाई जो है बार की, ये सेम होती है। और ये ऐसे ग्राफ पे बने होते हैं। हॉरिजॉन्टल वाली आपको पता है एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, ठीक है। तो ये बार ग्राफ कुछ चीज को रिप्रेजेंट करते होंगे, वो भी हम क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ही हो गया। अब मैं डायरेक्ट है ना क्वेश्चन भी आता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन से आपको जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पे हम चलते हैं सीधे सीधे। बार ग्राफ के क्वेश्चन कैसे होंगे उससे आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपके सामने छोटा सा। अच्छा हाँ, एक चीज और बताना भूल गया मैं, स्ट्रक्चर बता देते हमें कि जो बार ग्राफ मैंने बनाए, मैंने क्या क्या चीज बताई कि बार ग्राफ में ऐसे बार बने हुए होते हैं डिफरेंट डिफरेंट हाइट के, और इनकी जो चौड़ाई होती है, ये जो चौड़ाई होती है सेम होती है। और एक और चीज कि एक बार से दूसरे बार के बीच में आपका इक्वल डिस्टेंस होता है। ये पहला बार है, और ये दूसरा बार है, तीसरा बार है, तो ये जो डिस्टेंस है ना इक्वल होगा। एक बार से दूसरे बार के बीच में ये डिस्टेंस भी इक्वल होता है, ठीक है। जब हम ग्राफ पे बनाते हैं तो हमें ये दो तीन चीजें ध्यान रखनी होती है। जब हम बार ग्राफ बनाते हैं अपने ग्राफ पेपर पे, तो क्या 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 चीजें ध्यान रखती होती है कि एक तो ये बार की जो विड्थ है ये सेम होती है, ठीक है। ये जो बार की चौड़ाई है ये सेम होती है। उसके बाद एक बार से दूसरे बार के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ना पहले और दूसरे बार के बीच में, दूसरे तीसरे, ये सब डिस्टेंस भी सेम होता है, ठीक है। ये चीजें सारी आपको जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे बार ग्राफ तो ध्यान रखनी है। अब हम क्वेश्चन से समझते हैं बार ग्राफ कैसे आप बनाओगे और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कहता है आपका कि 70 स्टूडेंट हैं एक लोकेलिटी के, एक जगह के 70 स्टूडेंट हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मोड यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट का, मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग चीजें यूज करते हैं 70 स्टूडेंट, ठीक है। क्या क्या यूज करते हैं, जैसे कुछ लोग कार यूज कर रहे हैं, कुछ बस यूज कर रहे हैं, कुछ स्कूटर यूज कर रहे हैं, कुछ साइकिल यूज कर रहे हैं, कुछ रिक्शा यूज कर रहे हैं, है ना। 4 बच्चे कार यूज कर रहे हैं, 27 बच्चे बस यूज कर रहे हैं, 11 बच्चे स्कूटर यूज कर रहे हैं, 20 बच्चे साइकिल यूज कर रहे हैं, 8 बच्चे रिक्शा यूज कर रहे हैं। तो ये जो डेटा हमें दे रखा है इसको पढ़ के समझ के हमें क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है बार ग्राफ। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। बार ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जगह मैं आपको समझाऊंगा, वैसे ग्राफ पेपर पे आप इसको बनाने की कोशिश करना। तो जैसे आपका ग्राफ पेपर फॉर एग्जांपल मैं इजीली ऐसा बना के दिखाता हूँ आपको। ये मान लो आपका ऐसे ग्राफ पेपर है जिसमें ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। समझो मेरी बात को, एक सेकंड, ये आपका ऐसे बनाते हैं, है ना। ये ग्राफ पेपर है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है फॉर एग्जांपल। अभी इस पे हमें पता है कि कार बस स्कूटर का हमें बार ग्राफ बनाना है इसका। तो हम ऐसे बना देंगे, हम पहले यहाँ पर ये 0 है, तो ये 0 से 5 कहाँ तक जा रहा है नंबर, मैक्सिमम 27 है, तो 30 तक हमें बनाना पड़ेगा। तो मान लो आप यहाँ जगह होगी तो उस हिसाब से बना सकते हो, 10, 20, 30, ऐसे 40 हमने ये ग्राफ पे मैंने नंबर ले लिया, इसका स्केल ले लिया, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ भी ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ये तो हो गया ग्राफ का फ्रीक्वेंसी, कितने कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। और यहाँ नीचे हम लिखेंगे मान लो कार का ग्राफ, फिर उसके बाद आपका बस,
तो पहले मान लो कार का बना रहे हैं, कार में कितने हैं स्टूडेंट है 4, तो 4 स्टूडेंट यानी इसका ऐसे होगा बार ग्राफ, 10 से नीचे कहीं ये छोटा होगा ना 4। जब हम स्केल पे बनाएंगे ग्राफ पेपर पे तो अच्छे से आप मेजर करके बना सकते हो। यहाँ मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि बार ग्राफ बनाते कैसे हैं। तो जैसे आपने देख लिया भाई कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट 27 तक जा रहे हैं, तो मैंने 40 तक आपका इसका ये फ्रीक्वेंसी बना दी। उसके बाद आपने देखा कि भाई कार है, तो कार के में कितने स्टूडेंट जा रहे हैं 4, तो ये 10 से नीचे होगा तो 4, तो ये हो गया कार का। तो उसके बाद नेक्स्ट है बस, बस में 27 जा रहे हैं यानी 20 से ऊपर कहीं होगा, यानी यहाँ तक कहीं होगा ये वाला, तो यहाँ तक होगा, तो ये क्या होगा बस। उसके बाद स्कूटर में कितने 11 यानी 10 से थोड़ा सा ऊपर, यानी इतना होगा। अच्छा ध्यान रखना ये तो अभी मैं बना नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो मैंने आपको चीज बताई कि जो बार ग्राफ है इसकी जो विड्थ है, ये जो चौड़ाई है एकदम सेम होगी। जब आप ग्राफ पे बनाओगे अपने ग्राफ पेपर पे तो ये जो सेम होगी इसकी चौड़ाई, और साथ में ये एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ के बीच में जो डिस्टेंस है, जो बीच में डिस्टेंस है ये भी आपका इक्वल होगा। ठीक है, तो ये कार बन गई, बस बन गई, और ये 11 वाला ये देख लो 10 से ऊपर थोड़ा सा मैंने बनाया, ये देखो दिख रहा है 10 से ऊपर ऐसे 11। अच्छे से आप मेजर करके बनाओगे तो बिल्कुल सीधा सीधा बनेगा ग्राफ पेपर पे। तो ये हो गया आपका स्कूटर का। फिर उसके बाद साइकिल में कितने 20, तो एग्जैक्ट यानी यहाँ तक आएगा ये ग्राफ, ऐसे ऑरेंज सी बना लेते हैं, ऑरेंज सी बना रहे हैं तो कितना साइकिल में कितना है 20, तो यानी एग्जैक्ट ये 20 के सामने आएगा ये ग्राफ, और ये ऐसे बनेगा। तो ये क्या है आपका साइकिल। और लास्ट क्या है रिक्शा, रिक्शा क्या है 8 यानी 10 से थोड़ा सा नीचे होगा, यानी कि इतना यहाँ बना देंगे इसको, 10 से थोड़ा सा नीचे मान लो, ये है आपका रिक्शा। तो बात समझ में आ रही है। तो ये है आपका प्रोसेस बार ग्राफ बनाने का। अब इसमें देखो ये तो मैंने आपको समझाया है, लेकिन जब आप स्केल से ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो उसमें आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपको क्या क्या चीज याद रखनी है। पहली चीज मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, पहली चीज आपको याद रखनी है कि जो बार की चौड़ाई है विड्थ ऑफ बार इक्वल, विड्थ मतलब चौड़ाई, जो बार की जो चौड़ाई चला है सबकी इक्वल होगी, विड्थ ऑफ बार्स आर इक्वल। और दूसरी चीज क्या मैंने बताई थी आपको कि एक बार से दूसरे बार के बीच में जो डिस्टेंस है ये भी इक्वल होगा, डिस्टेंस बिटवीन वन बार टू अनदर और इक्वल। तो ये दो चीजें आपको जब आप ग्राफ पेपर बनाओगे तो आपको ध्यान देनी है, और ऐसे स्केल से आप मेजर करके अच्छे से बनाओगे। जैसे यहाँ पर मैंने देखा कि कार का 4 है, तो मैंने तो यहाँ रेंडमली बना दिया ना 4, पर आप जैसे स्केल होगा ना आपका ग्राफ में स्केल होगा तो एग्जैक्टली 4 के सामने आप ऐसे बनाओगे। ऐसी बस का जब 27 होगा तो मैंने रेंडमली आपको समझाने के लिए बार ग्राफ बनाते कैसे बता दिया कि 30 के नीचे होगा 27। तो यहाँ पर जब एग्जैक्टली आप जब बार ग्राफ में यहाँ पर आप नंबर गिनोगे कि 25, 26, 27, तो उसके एग्जैक्टली सामने से स्केल से बनाओगे। बाकी प्रोसेस ये है बार ग्राफ का। तो ये है बार ग्राफ का आपका पूरा का पूरा पैटर्न। तो इतना ही समझाना था मुझे आपको। अब इस पे बार ग्राफ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अभी इस वीडियो में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाया, हम क्वेश्चंस तो बहुत सारे करेंगे आगे, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ बार ग्राफ आप कैसे बनाते हो ये समझ आ गया होगा इस वीडियो में। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, इस एग्जाम्पल क्वेश्चन में मैंने इसमें आपको डाटा दे रखा था और हमने ये बार ग्राफ बना दिया। ये डेटा तो हमें दे रखा था और हमने ये बार ग्राफ बना दिया। अगर आपको देखो एक तरह का और क्वेश्चन आता है कि बार ग्राफ रीड करने वाला, उसमें क्या होता है आपको बार ग्राफ दे देगा, जैसे ये बार ग्राफ दे देगा और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। तो वो वाला एग्जांपल भी देख लो। अभी तो हमने डेटा दे दिया था और हमने बार ग्राफ बनाया। अभी हम देखेंगे कि हम बार ग्राफ दे देगा आपको, उसको रीड कैसे करते हैं और उसको रीड करके जो क्वेश्चंस पूछेंगे उसका जवाब कैसे देते हैं वो देखते हैं। ठीक है, वो भी देख लेते हैं क्योंकि उस पर क्वेश्चन आएंगे। तो इसको हम बोलेंगे हाउ टू रीड बार ग्राफ। बार ग्राफ दे देगा, उसको कैसे समझेंगे और उस जो उससे क्वेश्चन पूछेगा वो कैसे बताएंगे। ठीक है, तो वो देखते हैं भाई रीडिंग ऑफ बार ग्राफ, उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके गाइज, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या हो रखा है, इस क्वेश्चन में आपको बार ग्राफ ऑलरेडी दे रखा है। क्या दे रखा है, गिवन बिलो अ बार ग्राफ शोइंग द हाइट ऑफ अ माउंटेन। ये बार ग्राफ है जिसमें माउंटेन 1, माउंटेन 2, माउंटेन 3, माउंटेन 4, ये 4 माउंटेन है, उनकी हाइट का बार ग्राफ बना रखा है। ठीक है, हाइट दे रखी है भाई, ये माउंटेन 1 की कितनी है 6000, ये 6 के सामने है ना, तो लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पर, इसकी है 6000। ठीक है, और ये क्या है माउंटेन 2, इसकी है एग्जैक्टली 5 के सामने है तो 5000 हाइट है इसकी। और ये माउंटेन 3 है, ये एकदम 3 के सामने है तो इसकी हाइट हो गई 3000। और ये माउंटेन 4 है, ये 1000 और 2000 के बीच में कहीं है तो इसके है, ये तो हम स्केल से जब देखेंगे तो एग्जैक्ट पता चलेगी। अभी से मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप रीड कैसे करते हो। तो ये 1000 2000 के बीच में, तो उसको 1500 लेते हैं। तो ये सारे माउंटेन्स की हाइट का
बार ग्राफ है, क्वेश्चन ले रखा है। अब इनको पढ़ के हमें ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर देने हैं, ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं 3 क्वेश्चन, इसके आंसर देने हैं, तो इसी को हम कहते हैं रीडिंग ऑफ ग्राफ। तो देखो पहला क्वेश्चन किस तरह के इजी टाइप क्वेश्चन आते हैं इस ग्राफ से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि विच इज द हाईएस्ट माउंटेन, तो आप सीधे देख सकते हो सबसे ऊंचा बार ग्राफ किसका है, ये 6000 वाला, हाइट भी लिखी हुई है 6000 सबसे ज्यादा है। तो ये पूछ रहा है किस कौन सा माउंटेन सबसे हाईएस्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा, माउंटेन 1। आप ग्राफ देख के भी बता सकते हो भाई सबसे ऊंचा ग्राफ, सबसे लंबा ग्राफ किसका है, माउंटेन 1 का है, और इसकी हाइट भी हमने देख ली 6000 यहाँ से मेजर करके। तो ये पूछा हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, तो इसका आंसर है माउंटेन 1। देख रहे हो कैसे रीड कर रहे हैं हम ग्राफ। सेकंड क्वेश्चन पूछा है विच इज द लोएस्ट, तो लोएस्ट में भी आप ऐसे ग्राफ ये बार देख के भी देख सकते हो कि सबसे छोटा बार इसी का ही है, और हम नंबर में भी देख लो 1500, तो सबसे लोएस्ट कौन सा है, माउंटेन नंबर 4। तो इसका आंसर क्या हो गया, माउंटेन 4। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपको बार ग्राफ दे देगा किसी भी टाइप का और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज राइट द रेशियो ऑफ माउंटेन 3 एंड माउंटेन 4, तो माउंटेन 3 और माउंटेन 4 की जो हाइट है उसका रेशियो हमें लिखना है। तो भाई माउंटेन 3 की हाइट कितनी है 3000, तो ये लो 3000 डिवाइडेड बाय माउंटेन 4, रेशियो मतलब वही होता है ना डिवाइड करना। माउंटेन 4 की हाइट कितनी है 1500, तो 1500 इसका रेशियो हम कर लो, इसको सॉल्व कर दो, तो ये चाहेगा 2:1, तो यानी कि 2:1 इसका आंसर है रेशियो 2:1। ठीक है, तो इस तरह से आपको बार ग्राफ दे दिया जाएगा और आपको उस बार ग्राफ को रीड करके उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछेगा। तो किस तरह का मैंने आपको समझा दिया, क्वेश्चन आएंगे ऐसे बार ग्राफ दे देगा किसी भी टाइप का। यहाँ पर तो माउंटेन की हाइट दे दी, कुछ और दे सकता है, स्टूडेंट्स नंबर या कुछ भी हो, क्वेश्चन कैसा भी हो, आपको बस उससे रिलेटेड इसी तरीके के इजी क्वेश्चन आएंगे, आपको बार देख के उनके आंसर देने। ठीक है, तो अब हम कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। कंक्लूजन इस वीडियो का यह है कि हमने सीखा कि बार ग्राफ क्या होता है, हमने बार ग्राफ बनाना सीखा और रीड करना भी सीखा। और सिंपल चीजें क्या होती है बार ग्राफ में, हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे बार बार बने हुए होते हैं अलग अलग डिफरेंट हाइट के, और वो कुछ चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और इसी चीज को हम बोलते हैं बार ग्राफ। ठीक है, इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पर इस वीडियो का मकसद था आपको कॉन्सेप्ट समझाना, बार ग्राफ बनाते कैसे वो समझाना, बार ग्राफ को रीड करते हैं कैसे हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे आंसर करते हैं वो समझाना। ठीक है, अब मेरा गला दर्द हो गया, अब मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, आराम से हम कोर्स कंप्लीट करेंगे, देखते जाओ रेगुलर वीडियोस। ऑलमोस्ट सब कुछ मैथ्स का तो टर्म 1 का ऑलमोस्ट खत्म हो ही रहा है, इस पे हम क्वेश्चंस भी करेंगे, और बाकी प्लेलिस्ट में जाओ बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी वगैरह सब सॉल्व कराई रख के दोबारा भी करा दूंगा मैं। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है, बस आप देखते जाओगे तो सब कुछ हो जाएगा आपका। डेली जो वीडियोस आ रही है उनको देखते जाओगे तो ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, मस्ती करो।